तो ये स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में पता चला। नंबर 7, टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स। भैया नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। अभी आप जब दो तरह के इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट? एक ऐसा टाइम पीरियड ही चला जिस समय फिशेस जो थी वो बहुत डोमिनेंट थी, द गोल्डन एज ऑफ फिशेस, डिवोनियन एज, डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन एक ऐसा पीरियड था जिस समय फिश सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी। और आपको पता है उसमें मैक्सिमम एनिमल जो थे वो कन्वर्ट हो गए एक्वेटिक एनिमल में। दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट। जब कोई भी एनिमल हो और वो एनिमल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल, बंच ऑफ एनिमल जो जनरली लैंड्स पे रहते हो लेकिन देख रहे हो कि वाटर में रहना जीवन इजी है, और वो अपना कन्वर्जन वाटर जैसे एनिमल के साथ कर जाएं, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हम ओरिजिन से सिमिलर ना हो, बट हम फंक्शनली क्या हो, सिमिलर हो जाए। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? हमारी ओरिजिन सिमिलर ना हो बट हम फंक्शनली सिमिलर की तरफ चले जाए। यही चीज अभी आप तमाम तरह के एग्जाम्पल की तरफ अभी आप देखेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी अब आगे आगे अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। जैसे जब मैंने बताया आपको कि भाई जियोलॉजिकल पीरियड की, तो जियोलॉजिकल पीरियड में क्या होता था कि एक टाइम पीरियड पे, जैसे मान लीजिए जिम्नोस्पर्म जब आए, तो जिम्नोस्पर्म एक बड़े बड़े प्लांट थे। एंजियोस्पर्म तब तक बने नहीं थे, तब तक एंजियोस्पर्म का दौर आया नहीं था। तो जिम्नोस्पर्म उस टाइम पे काफी बड़े बड़े थे। अच्छा, जिम्नोस्पर्म जब बड़े बड़े थे तो जाहिर तौर पे उनको जो खाने वाले जो एनिमल होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। और उसी समय ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड के समय, जिस समय जिम्नोस्पर्म बहुत हैवी हैवी थे, उस समय जो थे क्या थे, डायनासोर्स डोमिनेंट थे। उस समय बड़े बड़े एनिमल्स जो अर्थ पे रहते थे, रेप्टाइल्स का गोल्डन एज चल रहा था उस समय। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम फॉसिल को देखते हैं, तो सेडिमेंट्री लेयर को देखते हैं, तो वो एक सेडिमेंट्री लेयर हमें एक पीरियड को बताता है, और वो पीरियड हमें उस समय मौजूद एक इकोसिस्टम शो कराता है कि उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल रहते थे। हेलो वंशिका जी, उस टाइम पे कौन, थोड़ा सा लेट हो गए, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, मजा आएगा। उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल रहते थे, और उस टाइम पे क्या क्या चीजें जो थी वो हुई, क्या वो इवोल्यूशन का एक दौर था। जैसा कि मैं आपको सबको फिर से बता देता चाहूंगा, जब आप ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दरमियान एक मास एक्सटिंक्शन आता था। जानते हो मास एक्सटिंक्शन क्या था? मास एक्सटिंक्शन नेचर के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भूल को सुधारना था। अगर आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, नेचर जब एक्वाटिक एनिमल को बनाया तो सारे एक्वाटिक एनिमल होने लगे, लेकिन नेचर का वसूल है कि हर जगह इवोल्यूशन जरूर दिखेगा, चेंज अलग दिखेगा। उसको एनिमल्स को लैंड्स पे लाना था, तो उसने मास एक्सटिंक्शन लाया। ऐसा नहीं कि मछली ही, उसमें मछली चल रही थी और 100 साल बाद उसमें पैर निकल आया, ऐसा नहीं था। पहले वो सब मछलियां मरेंगी और फिर मरने के बाद नई मछलियों का या नई तरीके के जानवरों का जन्म हुआ। दैट इज अ ड्यू टू मास एक्सटिंक्शन। ऐसे नहीं कि कोई मैं अभी आदमी हूं मैं, और उसके बाद मैं आजकल ऊपर से प्लेन से बार बार कूदना शुरू कर दूं तो एक टाइम बाद मेरे अंदर पंख निकल आएंगे। ऐसा इवोल्यूशन नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो मास एक्सटिंक्शन लाइफ के लिए जो थे वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी थे। अब आ जाइए मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस पे। अब ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बेसिस पे हम ये बात प्रूव करते हैं कि किसकी ऑरिजिन सिमिलर है और किसकी ऑरिजिन सिमिलर नहीं है। और अगर जिसकी ऑरिजिन सिमिलर नहीं है वो सिमिलर फंक्शन कैसे शो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ध्यान सुनिए मेरी लाइन जो मैंने बोला, जिनकी ऑरिजिन सिमिलर है
उनके स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो गए, और जिसके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं उनकी ऑरिजिन कैसे डिफरेंट है। ये इवोल्यूशन का सवाल आप खुद से पूछो। मतलब अगर मैं और मेरा भाई दोनों की ऑरिजिन सिमिलर हैं, दोनों के पेरेंट्स सिमिलर हैं, ठीक है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मैं तो जमीन में ही रह गया, मेरा भाई आकाश में उड़ना शुरू कर दिया। समझिए मैंने जो बहुत डीप वर्ड एक यूज किया, इस वर्ड का मतलब ही मुझे एक्सप्लेन करना है। आप आपको समझिए, कुछ तो ऐसी मजबूरी रही होगी जिसमें ऑरिजिन सिमिलर थी, लेकिन हमने क्या कह दिया कि वो कर दिया। आप बोलेंगे सर एडॉप्टेशन, आप बोलेंगे सर एडॉप्टेशन। जी हां, मैं आपकी बात से एग्री हूं। मुझे रहने के लिए एक सही इन्वायरमेंट मिला, बट मेरे भाई ने कहीं और जाकर के कुछ भी तरीके से, आप सोच सकते हो जैसे रिप्रोडक्शन एक चीज हो सकता है, और आइसोलेशन एक चीज हो सकता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए एक चीज हो सकता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ये वो चीजें थी जिसने हमारी ओरिजिन को तो सिमिलर रखा, लेकिन स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। एंड जब ऐसी चीजें होती हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं कि ऑरिजिन सिमिलर हो और आपका फंक्शन डिफरेंट हो जाए, तो दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट। ये क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि हमारी ऑरिजिन सिमिलर थी बेटा, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहां पे डाइवर्जेंट को लिंक करना है होमोलॉगस ऑर्गन के बीच में, जिनके कारण हम डाइवर्जेंट को बताते हैं। जो एग्जाम्पल बनते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, दे आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। ये भी ध्यान में रखिएगा, आप कभी इसको भूलिएगा नहीं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है, मैंने जो बताया अभी आपको? हाँ, एक ही है, वही तो। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, हाँ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, बात सुनिए। हमने होमोलॉगस को एज अ एग्जाम्पल लिया है। होमोलॉगस एक एग्जाम्पल सेट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। होमोलॉगस ऑर्गन क्या कहता है, कहता है कि भाई हमारी ऑरिजिन सेम है, हमारी ऑरिजिन क्या है, सेम है, हमारा और हमारे भाई का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। बात समझ में आया, क्या समझे? बट आगे जाकर के फंक्शन उसका बदल जाएगा, मेरा फंक्शन बदल जाएगा, उसका फंक्शन बदल जाएगा, और वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यस, फंक्शनली डिफरेंट। हमारी ऑरिजिन सेम है लेकिन हम फंक्शनली डिफरेंट हो गए, डाइवर्जेंट हो गया। दोनों में क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। और कन्वर्जेंट में मैंने क्या बताया कि भैया हमने तुमको बता दिया है ये घर है, इस घर में जो रहेगा वो इंसान रहेगा। अब तुम चाहे कौवा होगे तब भी तुमको इंसान बन के आना है, तुम चाहे भालू होगे तब भी तुमको इंसान बन के यहां आना है, तुम इंसान होगे तब भी तुमको इंसान बन के यहां आना है। जब तुम एक एटमॉस्फेयर में आने के बाद अपने आप को सब जैसा ढाल लेते हो, दैट इज अ नोन एज कन्वर्जेंट। समझो मेरी बात को, कन्वर्जेंट कुछ इस तरह से आ रहा है, कन्वर्जेंट इस तरह से आ रहा है, और डाइवर्जेंट इस तरह से आ रहा है। समझ गए मेरी बात की नहीं? डाइवर्जेंट इस तरह से हो रहा है और कन्वर्जेंट इस तरह से। मतलब जैसा मैंने तुमको बहुत सिंपली एग्जांपल मैंने आप सामने रखा कि ये एक घर है, ठीक, इस घर में कौवा आए, बिल्ली आए, हाथी आए, पंछी आए, हमें इससे मतलब नहीं है वो कहां से आए, कहां से उसकी ऑरिजिन हुई है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहां आने के बाद उसको इंसान जैसा ही फंक्शन करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट। सिमिलर हो गया, बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर सब इच्छुक सिमिलर हो, लेकिन आप बाहर जाने के बाद बिखर जाएं, तो ये है डाइवर्जेंट। यही चीज आज आपको बतानी थी। तो लाइनें बड़ी सिंपल हैं, बड़ी मैंने उसको बहुत सिंपली तरह पे उसी तरह से पॉइंट वाइज रखा, अपनी नोट्स का मटेरियल यूज किया हुआ है, क्योंकि इवोल्यूशन सुनना ज्यादा है,
पढ़ना कम है, ये बड़ा सही होने वाला है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एविडेंस क्या है हमारे पास में, हम किन एविडेंस के बारे में किन एविडेंस को लेकर के बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो नाउ लुक एट दिस comparative anatomy and morphology show that different form of animal have some common structure features, क्योंकि उनकी origin similar है। This can be extended as follow. Number one is homologous organ. Homologous organ are organ having fundamental similarities in structures. इनके structures में fundamental similarities तो होगी, but इनके functions क्या होंगे, वो different होंगे। जैसे ह्यूमन है, डॉग है, बर्ड्स है, वेल है, व्हाट इज सिमिलर, इनमें सिमिलरिटी है, दे ऑल आर दे ऑल आर मैमल्स, दे ऑल आर मैमल्स। इनके में जो हैंड है, जो फोर फोर आर्म्स हैं इनके, जो है, या सॉरी फोर लिम्ब है, सॉरी फोर आर्म बोला, फोर लिम्ब है, सभी में फोर लिम्ब है। बट गड़बड़ी कहां पे है? गड़बड़ी इस चीज में है कि सब अपना अलग अलग। ह्यूमन हाथ से चलता नहीं है, डॉग हाथ से सामान पकड़ता नहीं है, बर्ड्स हाथ से जो है अपने बाल संवारती नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं, और वेल हाथ से वेल जो है हाथ से तैरती है, बात समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शनली सबके सब डिफरेंट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते। होमोलॉगी इज आल्सो सीन इन हार्ट, ब्रेन एटसेट्रा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल इसमें हैंड की बात किया जाए, लिम्ब की बात किया जाए, इसमें आप हार्ट को भी ले सकते हैं एज एग्जांपल, ब्रेन को भी ले सकते हैं एज एग्जांपल। प्लांट्स के केस में जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हो, बेटा ये सब अंडरलाइन कर लेना। प्लांट के केस में जैसे तुमसे पूछ लेगा हार्ट और ब्रेन किस तरह की जो है वो एनाटॉमिकल एविडेंस और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनी रहिएगा। थॉर्न एंड बोगेनविलिया एंड ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, ये वो एनिमल्स होते हैं, ये सॉरी ये वो प्लांट्स होते हैं जो सिमिलैरिटी शो करते हैं। थॉर्न जानते हैं ये आप लोग, जैसे वो जो निकला होता है बगल में थोड़ा कांटे जैसा, और टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों की ऑरिजिन सेम है, बट दोनों के फंक्शंस क्या हैं वो आपके सेम टू सेम डिफरेंट हैं। देख लीजिएगा आप लोग, डायग्राम वगैरह मिल जाएगा। द ऑरिजिन अब क्लियर तो हो ही गया है, समझ लो। अब आदमी 10 एग्जाम्पल बताए, बस आपको बहुत अच्छे समझ लेना है और कोई दिक्कत नहीं है। द ऑरिजिन ऑफ होमोलॉगस इज ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. It is evolution by which related species become less similar to survive and adopt in different environment. Darwin finches. Darwin finches is example of divergent evolutions. सही बोल रहा हूं मैं क्या, कि गलत बोल दिया? बोलिए। डार्विन फिंचेस का नाम आपने सुना हुआ है, डार्विन फिंचेस। हाँ, तो डार्विन फिंचेस जो है वो डाइवर्जेंट दिखाता है या फिर कन्वर्जेंट दिखाता है, बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, सोचिए सोचिए। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और हिंट दे देता हूं। डार्विन फिंचेस मैं बता भी देता हूं, मैं बता देता हूं। डार्विन फिंचेस में आप सब ने देखा होगा, मैं बहुत सिंपली बता रहा हूं, साक्षी समझ लीजिए। अच्छा अगर नहीं आ रहा तो हाँ, डाइवर्जेंट होता है। कैसे डाइवर्जेंट मैं बता, देखिए आप सब जानते हैं कि डार्विन जो थे उन्होंने अपनी डार्विन की कुछ फिंचेस थी, एक बर्ड जो थी गैलोपैगस आइलैंड पे, इन्होंने इन बर्ड्स को देखा। गैलोपैगस आइलैंड पे एक बर्ड को डार्विन जी ने देखा और देखा, पाया कि एक ही बर्ड है और ये बर्ड एक ही है, ये बर्ड जो है ये एक ही है, लेकिन ये बर्ड अलग अलग जगह पे, आइलैंड पे अलग अलग तरीके की बीक दिख रही है। बीक मतलब चोंच, चोंच। नहीं समझे मेरी बात? अब बता दीजिए साक्षी जी, बर्ड एक ही है, बर्ड में नहीं डिफरेंस है, वही वाली बर्ड है, लेकिन लेकिन
चोंच अलग है। क्यों? हाँ, यस, क्योंकि वहां की एडॉप्टेशंस बदल गई, और जब एडॉप्टेशन बदल गई तो सिमिलर तौर पे आप समझ गए होंगे कि उसके बीक की जो स्ट्रक्चर थे वो भी अलग हो गए। जैसे सीड को खाने वाले की चोंच थोड़ी लंबी, थोड़ी मोटी हो गई, मीट खाने वाले की चोंच थोड़ी चौकी हो गई, मतलब लेकिन था सब एक ही बर्ड, था एक ही बर्ड, लेकिन जहां पे गया वहीं जैसा ढल गया। दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो क्या है बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। यहां पे अगर आप सिमिलरिटीज की बात करेंगे तो ये सब बोन्स होती हैं हमारे, जो रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सब बोन है। मेटाकार्पल, कार्पल, ये सब हमारे पंजे वाली बोन्स होती हैं। रेडियस अल्ना ये होती है, रेडियस अल्ना, और ये हमारी होती है ह्यूमरस। बाकी मेटाकार्पल, फैलेंजेस वगैरह वो सब यहाँ पे होती हैं। तो ये सब से सब सिमिलर होंगे, लेकिन फंक्शंस डिफर कर सकते हैं। इजी इजी हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट, एनालॉगस ऑर्गन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शंस। दीज आर द ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। बेटा अगर आप लोगों के पास में किसी का नंबर होगा तो उनको मैसेज कर दीजिए, बोल दीजिए सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अगर वो लोग आना चाहें तो आ जाएं। ठीक है, मैं तब तक आपको पढ़ाता रहूंगा जब तक क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोग और आ नहीं जाते, क्योंकि 5 लोगों में तो पोल नहीं कराने बनेगा, मतलब 5-10 लोगों में तो थोड़ा सा आ जाएंगे तो सही है। चलो, तो मैंने ये बताया कि एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मैं टेलीग्राम पे मैसेज करता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे दो, एक सेकंड का। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एनालॉगस ऑर्गन्स इज नोन एज सिंपली दैट कि भाई ये ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शंस, इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं लेकिन इनकी ऑरिजिन अलग अलग होती है। तो मैंने तुमको बहुत इजी तरीके से बता ही दिया भाई, अब कुछ समझना नहीं है। मैंने क्या बताया कि भैया पानी देखो, अर्थ पे चारों तरफ पानी था, अर्थ पे चारों तरफ पानी आ गया अचानक से। पहले सब थे, पहले लैंड्स था, वाटर था, और आकाश पृथ्वी सब था। लेकिन नेचर को गुस्सा आ गया, नेचर ने कहा कि इतना पानी बढ़ा दो, इतना पानी बढ़ा दो कि पूरा लैंडस्वा डूब जाए, इतना पानी बढ़ा दो। डूब गया पूरा लैंड्स। अब जब लैंड्स डूब गया तो जो एनिमल थे उन्होंने कहा कि भैया अब तो लैंड डूब गया, अब यहां पे कुछ बनेगा ही नहीं। अब बचने का एक ही चारा है कि सब लोग एडॉप्ट कर जाओ वाटर के लिए। चाहे पंछी हो वो भी वाटर में रहेगा, चाहे मैमल्स हो वो भी वाटर में रहेगा, चाहे इंसेक्ट हो वो भी वाटर में रहेगा, चाहे कुछ हो, सब वाटर वाली एडॉप्टेशन ले लो। और जब अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स, जब अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स एक ही जैसी एडॉप्टेशन में आ जाए। हेलो रवीना जी, थैंक यू, आपका कल वेट कर रहा था, आपने मुझे हैड दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब एक ही इवोल्यूशन शो करना शुरू कर दें, जब एक ही एडॉप्टेशन में आ जाए, जैसे मैंने कहा कि तुम, जैसे एग्जांपल, अब कन्वर्जेंट मतलब दोस्त को हमेशा कन्वर्जेंट होना चाहिए। दोस्त को जब वो दोस्त के साथ बहुत सुंदर लगा, जब वो दोस्त के साथ हो तो हमेशा कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसमें डाइवर्जेंट नहीं। कैसे? अब बोलोगे सर ये क्या, ये क्या, ये कैसे बता रहे हो? हमारे देश को में लोग भी कन्वर्जेंट होने चाहिए। अब बोलोगे यार तो आप कंट्रोवर्शियल बात बोल दिए यार, हमारे देश में लोग होने चाहिए। बिल्कुल, हम बाहर जब जाएं, अमेरिका, अमेरिका जब जाएं हमें मतलब नहीं, अगर कोई अमेरिका से इंडिया में आएगा तो वो इंडियन ही कहलाएगा। नो मैटर हिंदू, मुसलमान, सिख एंड ईसाई, दे ऑल आर इंडियन। दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट। ये क्या है? कन्वर्जेंट हो गया भाई। लेकिन तुम जब इंडिया से शादी कर ले गए अमेरिका वाले से,
और वहां की आपने सिविलाइजेशन ले लिया, तो आपने डाइवर्जेंट कर दिया। देखा कितना सिंपल एग्जाम्पल। ये ऐसे एग्जाम्पल्स बड़े तगड़े होते हैं। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट फॉर्म द थिन फ्लैप ऑफ काइटिन, जो एक काइटिन की बनी होती है, एंड विंग्स ऑफ बर्ड जो कि बोन की होती है, मॉडिफाइड फोरलिम्ब होती है। दोनों ऑरिजिन अलग अलग है, एक बर्ड से आई हुई है, एप से आई हुई है, और एक आई हुई है आपकी इंसेक्टा से, आर्थ्रोपोडा से। दोनों अलग अलग ग्रुप, लेकिन उड़ना दोनों को है, उड़ना दोनों को है, तो कन्वर्जेंट ही तो हुआ। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। बाकी मैं क्वेश्चन शुरू कराने चल रहा हूं, आप सब लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जरूरी